गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फाइंड एडुटेक। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 24.1 स्टार्ट करे थे एंड क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे, राइट ना। आज के वीडियो से हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आपको इलिप्स का इक्वेशन निकालना है, राइट। आपको क्या करना है, इलिप्स का इक्वेशन निकालना है हैविंग इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। इलिप्स का बच्चों मेजर एक्सिस का इंड कहां पे है, तो मेजर एक्सिस जो है वो कहां पे इंड कर रहा है, 0, प्लस माइनस √5। मेजर एक्सिस कहां पे खत्म हो रहा है, 0, प्लस माइनस √5। और इंड ऑफ माइनर एक्सिस कहां पे खत्म हो रहा है बच्चों, प्लस माइनस 1, 0। ओके, मेजर एक्सिस यहां पे है, माइनर एक्सिस यहां पे है। आपको बताना है इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका जो इलिप्स का इक्वेशन है वो क्या है, वो जो है वर्टिकल इलिप्स है। क्योंकि मेजर एक्सिस आपको कहां पे दे रखा है स्टूडेंट, वाई एक्सिस पे। मेजर एक्सिस कहां पे दे रखा है, वाई एक्सिस पे। इंड्स ऑफ जो मेजर एक्सिस है वो आपका कहां पे दिया है, वाई एक्सिस पे। और माइनर एक्सिस कहां पे आपका, एक्स एक्सिस पे, राइट ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आप देखिए कि अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे चला जाए, मेजर एक्सिस कहां पे चला जाए बच्चों, मेजर एक्सिस आपका वाई एक्सिस पे चला जाए। तो मेजर एक्सिस अगर वाई एक्सिस पे चला गया तो इलिप्स आपका वर्टिकल हो जाता है। अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे आ जाए तो इलिप्स आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो यहां पे ये जो इलिप्स है वो क्या है, वर्टिकल है, राइट ना। यहां पे जो आपका इलिप्स है वो कैसा है, आपका वर्टिकल है। देखिए बच्चों सॉल्यूशन वी हैव, क्या आपको दे रखा है, इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का इंड क्या दे रखा है बच्चों, 0, प्लस माइनस √5। आप इसे वर्टिसियस भी बोल सकते हैं। जहां पे मेजर एक्सिस खत्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिसियस। तो वर्टिसियस आपका क्या है, 0, प्लस माइनस √5। वर्टिसियस क्या है बच्चों, 0, प्लस माइनस √5। तो मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, 0, प्लस माइनस a। और वो क्या है बच्चों, 0 प्लस माइनस √5। ओके, तो आप देखिए जब आप कंपेयर करा लीजिएगा तो आपको a की वैल्यू क्या मिला, √5। a का वैल्यू कितना मिला स्टूडेंट आपको, √5। a का मान कितना मिला आपको, √5। तो हमारा a आ गया। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि a स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो √5 का स्क्वायर 5। तो ये मेजर एक्सिस था, सेमी मेजर एक्सिस, जिसमें आपका a का स्क्वायर क्या आया है, a की वैल्यू जो हमारा निकल करके आया वो क्या आया है, √5। आप इसे a बोलिए, a', और ये b और b'। ओके, तो बच्चों हम लोग इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस से सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई निकाल लिए, जहां पे हमें क्या, a स्क्वायर की वैल्यू पता चल गया। चलिए अब देखते हैं कि b स्क्वायर हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। इसे इरेज करते बच्चों। Also माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट क्या है, प्लस माइनस 1, 0। और यहाँ पे जो है आपका माइनर एक्सिस का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, प्लस माइनस b, 0। और ये हो गया प्लस माइनस 1, 0। तो बच्चों b बराबर क्या आ गया आपका 1। b की वैल्यू क्या आ गया आपका 1। b का मान कितना निकल कर के आया है, 1। तो आप लिख सकते हैं कि सर b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स b स्क्वायर बराबर 1। तो b की वैल्यू आपका आ गया बच्चों 1, राइट ना। तो अब देखिए आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू पता चल चुका है। आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू पता चल चुका है। तो जब a स्क्वायर और b स्क्वायर आपको पता चल जाए तो हम लोग क्या, इलिप्स का इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। इसे रेस करते बच्चों। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स जब a स्क्वायर और b स्क्वायर आपका पता चल जाए तो क्या होता है वो देखिएगा। यहां पे आपका इलिप्स कैसा बन रहा है बच्चों, वर्टिकल इलिप्स है। तो वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन आप क्या लिखते हैं, वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस y² बाई a² बराबर 1। वर्टिकल इलिप्स में इलिप्स का इक्वेशन क्या लिखते हैं स्टूडेंट,
एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1, जहां पे बी की वैल्यू क्या है 1 है। बी की वैल्यू क्या है बच्चों वाई स्क्वायर बाई √5, या तो आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकाले हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 1, यहाँ पे आप चाहे तो स्टूडेंट एलसीएम ले लें, 5 इधर चला जाएगा राइट ना, 1 से y मल्टीप्लाई हो गया तो वाई स्क्वायर बराबर 1। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, या फिर आप लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स राइट ना, ये आपका इलिप्स का इक्वेशन निकल करके आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप यहां तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 नोट करिए बच्चों, इसे आप अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। बच्चों बुक में आंसर आपका यहीं पे दे रखा है राइट ना, अगर आप कभी आप पे डिपेंड करता है कि आप एलसीएम लेके छोड़े या फिर डायरेक्ट आप यहां पे भी छोड़े राइट। इरेज करते हैं इसे। तो 10 में क्या बोल रहा है बच्चों कि ए जो है वो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है और बी जो है वो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है किसी इलिप्स का। क्वेश्चन नंबर 10 24.1 में राइट, क्वेश्चन नंबर 10 24.1 में आपको बोल रहा है कि ए जो है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है और बी जो है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है किसी इलिप्स का, और सी जो है डिस्टेंस ऑफ द वन फोकस फ्रॉम द सेंटर राइट। एक फोकस से सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है सी दे रखा है। ओके बच्चों, और सेंटर ऑफ इलिप्स जो है ओरिजिन पे है, फोसाई एक्स एक्सिस पे बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। तो देखिए जब फोसाई एक्स एक्सिस पे है, क्वेश्चन बोल दिया है आपका क्या फोसाई कहां पे है एक्स एक्सिस पे है, फोसाई एक्स एक्सिस पे होता है तो फिर इलिप्स जो है वो आपका हॉरिजेंटल हो जाता है। जब फोसाई एक्स एक्सिस पे है तो इलिप्स आपका क्या होगा बच्चों हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपका जो इलिप्स है उसका फोसाई है वो कहाँ पे है एक्स एक्सिस पे है। तो जब हम लोग एक्स एक्सिस पे फोसाई देखते हैं तो यहाँ पे आपको इलिप्स कैसा बनाना पड़ेगा हॉरिजेंटल इलिप्स बनाना पड़ेगा राइट। और बोला जा रहा है कि सेंटर ऑफ इलिप्स कहाँ पे है बच्चों ओरिजिन पे है राइट। ये हम लोग एक्स है और एक्स डैश है, ये वाई है और वाई डैश है, इसे बच्चों ए और ए डैश बोलते हैं, और ये हमारा हो गया बी और बी डैश। ओके, यहां पे देखिए आपका फोसाई है, ये आपका एस होता है, ये आपका एस डैश होता है, इसे आप C0 बोलते हैं या A0 भी बोलते हैं -C,0। अब बच्चों बी की वैल्यू क्या बोला है, तो बी की वैल्यू बोल रहा है स्टूडेंट्स आपका बी की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू क्या है 3, और सी की वैल्यू मतलब यहां से यहां जो है आपका 4, सी बराबर क्या है 4, तो एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4,0। अब आपको इसका इक्वेशन बताना है, इस इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा। तो इस इलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि हमारा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे आ गया है। मेजर एक्सिस कहां पे आया बच्चों एक्स एक्सिस पे आया। तो जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे होता है तो इलिप्स का इक्वेशन आपका होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपका इलिप्स का इक्वेशन होता है। तो यहां पे हमें क्या चाहिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। आपको क्या निकालना होगा ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो जब आप ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग उस इक्वेशन में पुट करके हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहां बी तो दिया है बट ए आपको नहीं दिया गया है राइट। यहां पे आपको क्या गिवन है बी की वैल्यू दिया गया है बट ए की वैल्यू नहीं दिया गया है। तो इस केस में हम लोग किस तरीके से ए और बी निकालेंगे वो देखिए। बी तो दिया गया है बच्चों, b इज इक्वल टू 3 एंड c की वैल्यू है 4। b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। आई होप आपको इधर अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। चलिए b की वैल्यू क्या है बच्चों 3 और c की वैल्यू है 4। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, जब हम लोग डेफिनेशन वाला पार्ट कर रहे थे
ठीक है, थ्योरी वाले पार्ट में हमने डिस्कस क्या किया था कि स्टूडेंट होता है C इज इक्वल टू A इंटू ई। सी बराबर क्या होता है A इंटू ई। सी बराबर क्या होता है A इंटू ई। तो मैं लिख देता हूं C बराबर क्या A इंटू ई, राइट। तो यहां से आपको वैल्यू पता चला A इंटू ई की वैल्यू क्या C, और C की वैल्यू है 4, तो A की वैल्यू आपको क्या पता चल गया बच्चों यहां से 4। मतलब A लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और E आपका इसेंट्रिसिटी। तो A इंटू ई में आपको क्या प्रोडक्ट पता चल रहा है कि वैल्यू है आपका क्या 4। एंड एक रिजल्ट याद करे थे हम लोग, देखिएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप यहां पे स्टूडेंट मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, और ये आपका हो गया ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। क्या हो गया ये ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू आप देखिए क्या है, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 3, तो बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर। देन आफ्टर सॉल्यूशन ये 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 16, तो ए स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16 9 25। और यहां से आप कर सकते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू क्या 9। तो स्टूडेंट आपको ए स्क्वायर की वैल्यू भी पता चल गया और बी स्क्वायर की वैल्यू भी पता चल गया। आपको ए स्क्वायर भी मिल गया और बी स्क्वायर भी मिल गया। तो जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया तो मैं क्या जानता हूं कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन आपका क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वहां पे आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू जाके रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नोट करिए एक बार, फिर हम लोग क्या इसे आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। स्टूडेंट ए स्क्वायर की वैल्यू कितना 25, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 बराबर 1। ये हमारा इलिप्स का इक्वेशन होगा। दिस इज रिक्वायर्ड EOL का मतलब इक्वेशन ऑफ इलिप्स, EOE इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आप चाहे तो यहाँ पे आप एलसीएम भी ले लीजिए, एलसीएम भी ले सकते हैं आप। एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आएगा आप उसे भी वो भी इक्वेशन इलिप्स का ही होगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आंसर देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पे रहा तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप एलसीएम ले भी कर सकते हैं। तो ये सब बातें को आप अच्छे से जानते हैं। नोट करिए बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन बना लिए हैं वो वीडियो को स्किप करेंगे, अगले वीडियो पे आएंगे, राइट। जिनसे नहीं बना है, जिनको थोड़ा भी थ्योरी में दिक्कत है, तो आप एक बार पीछे के वीडियो को देखें और फिर यहाँ पे भी कंटिन्यू करें, तो आपको आई थिंक काफ़ी आसान लगेगा ये चैप्टर एक्सरसाइज 24.1। और ये कोनिक सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है बच्चों। कहीं भी आप एग्जाम देने चले जाइए, कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अगर उसमें मैथ सब्जेक्ट आता है तो। चलिए स्टूडेंट 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 11 में बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ एन इलिप्स इज 10। बच्चों इलिप्स के फोसाई के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट्स, राइट। इलिप्स के फोसाई के बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स और उसका लेटस रेक्टम जो है 15 है। आपको बोल रहा है कि इस इक्वेशन का, इस इलिप्स का इक्वेशन निकालिए जहां पे इसके एक्स सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस को रेफर किया गया है एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो बच्चों यहाँ पे जो है आपका डिस्टेंस बिटवीन फोसाई और लेटस रेक्टम दिया गया है, और मेजर एक्सिस को एक्स एक्सिस समझा गया है और माइनर एक्सिस को वाई एक्सिस समझा गया है, जहाँ पे सेंटर ऑफ द ओरिजिन कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द इलिप्स कहाँ पे, ओरिजिन पे है। तो बच्चों आप देख सकते हैं गिवन दैट स्टूडेंट डिस्टेंस बिटवीन फोसाई,
फोसाई के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 है। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई कितना है? 10 यूनिट्स। फोसाई के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट्स। और फोसाई के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या लिखते हैं? 2AE। 2AE बराबर 10। तो AE बराबर क्या? 2 को 5 से 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? A इंटू ई की वैल्यू 5। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या? 2AE। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई क्या होता है आपका? 2AE। और 2AE इज इक्वल टू क्या है? 10। तो आप 2 से इसको काट देंगे तो A इंटू ई की वैल्यू क्या पता चल गया? 5। और यहां पे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर, अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें तो 25। मतलब ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी हमें क्या पता चल गया है? 25। अब आते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वाले पार्ट पे। ओके, एक दिया है आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है उसे भी हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा बच्चों, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहां पे दिया है 15। अल्सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है? 15। ओके, तो लेटस रेक्टम अगर 15 है तो ये हो गया आपका 2b स्क्वायर बाई ए। लेटस रेक्टम की लंबाई होता है बच्चों 2b स्क्वायर बाई ए, और ये क्या हो गया? इक्वल में 15। राइट। लेटस रेक्टम की लंबाई हम लोग क्या लिखते हैं? 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, और वो हो गया किसके? 15 के इक्वल आपका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ए आ जाएगा इधर, ये आ गया आपका 15a। तो ये भी एक आपको रिजल्ट मिल रहा है। इसको आप इक्वेशन 1 बोलिए और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोलिए, और इन दोनों का रिजल्ट हम लोग अभी यूज करेंगे। तो पहले तो आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों आपको? 15a। और ए स्क्वायर ई स्क्वायर यहाँ पे आप लिख लीजिए, ए स्क्वायर ई स्क्वायर 25 और 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 15a। अब आप एक रिजल्ट जानते हैं क्या? वी नो दैट। क्या जानते हैं स्टूडेंट? वी नो दैट। रिजल्ट हम लोग आपको याद करवाए हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये हो गया बी स्क्वायर बच्चों, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए कि आपको एक बताया गया था कि बी स्क्वायर की वैल्यू है ना 2b स्क्वायर बराबर 15a। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर की वैल्यू 15a बाई 2। ए स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं बच्चों, ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू था आपका 25। ओके, अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ए की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिएगा ना, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो का यूज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 50। एक तरफ करते हैं, 2a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, आप इसे फैक्टर करिए। तो फैक्टर करने के बाद देखिए आपको क्या मिलेगा। जब यहाँ पे हम लोग फैक्टर कर देंगे तो ये 50 गुना 100 और 20 पचे 100। 2a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 5a माइनस 50 बराबर 0। तो बच्चों 2a कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया a माइनस 10, और 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 10। तो a माइनस 10 और 2a प्लस 5, a बराबर आपका 10 आ गया, और यहाँ से a की वैल्यू आया माइनस 5/2। a की वैल्यू आपको क्या मिला बच्चों? 10। ओके, और a की वैल्यू क्या मिला? माइनस 5/2। तो a जो है वो आपका लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है, तो a की वैल्यू तो नेगेटिव होगा नहीं। a क्या है? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है, तो a की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। a की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा तो a को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हमेशा पॉजिटिव में रखेंगे, इसलिए इसे हटाएंगे। और यहाँ पे आप देख लीजिए a निकल गया आपका, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। फ्रॉम 3
बच्चों ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू आया था 5, ये 100 माइनस 25, ये हो गया बच्चों आपका क्या 75। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपका क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा वो देखिएगा। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट कितना आया है आपका, ए की वैल्यू है 10 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, आप ए स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रखिए 100, बी स्क्वायर की वैल्यू 75 बराबर 1। यहाँ पे आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, का उत्तर आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, नोट करिए इसे आप, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोल रहा है स्टूडेंट कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इलिप्स का इक्वेशन निकालना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। उस मेजर एक्सिस, इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, और लेटस रेक्टम यहाँ पे इलिप्स का 10 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 24.1 में स्टूडेंट आपको दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इलिप्स का इक्वेशन निकालना है किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, राइट। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस किसके बराबर है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई के बराबर है। तो माइनर एक्सिस की लंबाई आपको बताया गया था, क्या होता है 2b, राइट। माइनर एक्सिस की लंबाई क्या होता है बच्चों 2b, और डिस्टेंस बिटवीन फोसाई क्या होता है 2ae। तो 2 से 2 कट गया और b बराबर क्या आ गया a इंटू e। ओके बच्चों, तो ये आ गया आपका एक रिजल्ट। ओके, माइनर एक्सिस किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। तो b की वैल्यू क्या पता चल गया a इंटू ई। बी की वैल्यू आपका आ गया बच्चों क्या a इंटू ई। ओके, अब आपको क्या करना है, अल्सो क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लंबाई 10 है, तो ये हो गया 2b स्क्वायर बाई ए बराबर 10। ये कट गया बच्चों 5 से, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया 5 इंटू ए। ये भी एक रिजल्ट आ गया। तो इन दो इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे, एक रिजल्ट हम लोग जानते हैं उसमें, राइट। इन दो इक्वेशन का यूज करेंगे, जो रिजल्ट हम लोग एक जानते हैं उसमें। तो देखिए इसे आप नोट कर लीजिए, आपको याद रखना है कि b की वैल्यू है a इंटू ई और b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5a। तो स्टूडेंट वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं, देखिएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ओके बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि ए ई की वैल्यू था बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा क्या बी स्क्वायर। ये इधर ले आएंगे तो 2b स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर को हम लोग इधर ले आए तो 2b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया बच्चों ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 5 इंटू ए। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस 10a बराबर 0। तो स्टूडेंट ए कॉमन कर लेंगे तो a माइनस 10 बराबर 0। ए बराबर 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ 0 हो जाएगा तो फिर इलिप्स नहीं बनेगा आपका। ए की वैल्यू 10, ए की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 10। ए बराबर आपको मिल गया यहाँ पे 10,
अब आपके पास एक रिजल्ट था इक्वेशन नंबर 2 जिसमें बी स्क्वायर बराबर हम लोग 5a लाए थे। क्या लाए थे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 5a। ओके, बी स्क्वायर बराबर क्या लाए थे वहां पे? 5a। बच्चों यहां से आपको मिल जाएगा a स्क्वायर की वैल्यू 100 और 5 और a की वैल्यू है कितना आपका? 10। तो a स्क्वायर भी और a स्क्वायर और b स्क्वायर आपको दोनों पता चल गया। इक्वेशन ऑफ इलिप्स आप लिख सकते हैं। इसे अरेंज करते हैं स्टूडेंट। तो देखिएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 100। बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 50 बराबर 1। आप एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 100। ये हो जाएगा बच्चों 50 दूना 100। 2y स्क्वायर बराबर क्या? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर क्या? 100। ये आपका एलिप्स का इक्वेशन निकल करके आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करिए, राइट ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को स्टूडेंट हम लोग एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।